Very good morning. गुड मॉर्निंग सर। आजकल चल रहा है स्टीयरिंग ज्योमेट्री. Steering geometry is a geometric arrangement of linkages in the steering of a car or other vehicles designed to solve the problem of wheels on the inside and outside of a turn needing to trace out circles of different radius. जब वाहन चल रहा होता है तो उसके टर्न्स पे उसका जो एक टर्निंग एंगल है, पहिया कितना खुलेगा, टर्निंग का रेडियस कितना होगा, यदि उसे गोल घुमाया जाएगा चक्कर में, तो उसमें विभिन्न रेडियस के, विभिन्न त्रिज्याओं के, विभिन्न व्यास के वृत्त बनते हैं. बहुत सारे रेडियस होते हैं, बहुत सारे कोण होते हैं. उनको इस तरह से डिजाइन करना कि वाहन की डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्राप्त हो, डायरेक्शनल कंट्रोल प्राप्त हो, टायर वियर कम से कम हो, ड्राइवर को कम से कम जोर लगाना पड़े, उसे थकान ना हो, एकदम मोड़ पूरा होते ही वापस स्टीयरिंग अपने सेंटर पे आ जाए. यहाँ पर दो व्हील हैं, एक व्हील का जोड़ा है जो फ्रंट स्टीयर्ड व्हील है जो सड़क के साथ संपर्क किया है जिन्होंने, और दूसरा व्हील है स्टीयरिंग व्हील. तो टर्न पूरा होते ही सड़क के साथ जो संपर्क में लगे हुए टायर हैं वह भी सीधे हो जाएं, स्ट्रेट हेड पोजीशन में आ जाएं, और स्टीयरिंग व्हील भी अपने सेंटर पर वापस आ जाए. इस व्यवस्था को बनाने के लिए जो स्टीयरिंग लिंकेजेस में जो इंक्लिनेशन रखे जाते हैं, जो झुकाव रखे जाते हैं, जो कोण रखे जाते हैं, वह सब स्टीयरिंग ज्योमेट्री के द्वारा ही उनको नियंत्रित किया जाता है, उनको डिजाइन किया जाता है, ताकि टर्न पूरा होने के बाद स्टीयरिंग व्हील अपने आप अपने सेंटर पे आ जाए और वाहन के जो सड़क पे लगे हुए पहिए हैं वह भी सीधे हो जाए. वह हमेशा रोड के वर्टिकल हों, लंबवत हों, वो अंदर या बाहर की तरफ झुके हुए या इस तरह से घिसावट उनके अंदर ना हो, टायर की लाइफ भी बढ़े. यदि रोलिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वाहन सही ढंग से नहीं चलेगा, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त होगी. तो इन समस्याओं के समाधान के लिए ही स्टीयरिंग ज्योमेट्री बनाई जाती है, यानी स्टीयरिंग ज्योमेट्री को डिजाइन किया जाता है. और उसमें विभिन्न पार्ट्सों का सड़क के टायर के सेंटर लाइन के मध्य या जहां पर उसका वर्टिकल एक्सेस है, जहां पर वो पार्ट फिट होना है, उससे कितना उसको झुकाव देकर फिट करना है, पहिए को खाली स्थिति में किस तरह से रहना है, चलने के बाद उसे कैसे एकदम सीधी स्थिति में आ जाएगा. तो ये सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद फिर ये सारी व्यवस्था बनाई जाती है, और ये सारा ही जो कार्यक्रम है यह कहलाता है व्हील अलाइनमेंट. परंतु व्हील अलाइनमेंट का जो मुख्य चीज है वो क्या है? स्टीयरिंग ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में क्या होता है? ज्योमेट्री में विभिन्न कोण हैं, सर्कल्स हैं, उनकी त्रिज्या रेडियस है, डायमीटर है, एंड मैनी मोर थिंग्स. तो आज हम देखने जा रहे हैं, कल मैंने बताया था कैम्बर. बस कैम्बर क्या है? अपने वर्टिकल के सापेक्ष पहियों का झुकाव. पहिए का, दोनों स्टीयर्ड व्हील का जो फ्रंट व्हील है उसका अपने वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष झुकाव. यदि यह बाहर की तरफ को निकला हुआ है तो पॉजिटिव कैम्बर है, यदि अंदर की तरफ झुका है तो वह नेगेटिव कैम्बर. यदि कैम्बर 0 होगा तो क्या होगा? कल मैंने बताया, यदि कैम्बर कोण को शून्य रखा जाएगा तो क्या होगा? व्हील वांडर करेगा, सेल्फ सेंटरिंग नहीं होगी. स्टीयरिंग को टर्न कर, वाहन को स्टीयर करते समय ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ड्राइवर को. समझ में आ रही? व्हील वांडरिंग एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है जिसकी वजह से वाहन का ना तो संतुलन मिलेगा और न ही कंट्रोल. डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल दोनों ही उससे प्रभावित होते हैं, इसलिए कैम्बर को 0 नहीं रखा जाता. तो आज
हम देखने जा रहे हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। किंग पिन उन वाहनों में फिट होते हैं जिनमें आगे डेड एक्सल्स होते हैं। फ्रंट एक्सल, जो वाहन फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव हैं, उनका जो फ्रंट एक्सल होता है वह डेड एक्सल होता है। फ्रंट एक्सल, यह फ्रंट डेड एक्सल टाटा वाहन में। फ्रंट एक्सल ऑफ टाटा ट्रक यहां पर लगा। इसमें ये 1 नंबर है ब्रेक ड्रम, ये 2 है एक्सल बीम, और तीसरी है इसमें ये टाई रॉड। ये स्टीयरिंग का पार्ट है टाई रॉड। क्लियर है? इसमें ये जो बीच वाला एक्सल बीम है ये अलग एक असेंबली है, जिसके इन 2 जगह पर स्प्रिंग सीट्स हैं। इस चित्र को जूम इन करके दिखाओ। उसमें ये वाली एरिया थोड़ा चौड़ा है और ये आई बीम है, ये आई सेक्शन है। इधर का सेक्शन अलग है जो ए लिख रखा है। ए ट्यूबुलर सेक्शन, लगभग इलिप्टिकल सेक्शन है, और ये जो बी लिख रखा है ये इस तरह से ये आई सेक्शन है। तो आई सेक्शन क्यों बनाया जाता है? जब मैंने कनेक्टिंग रॉड पढ़ाई थी तब भी पता था आई सेक्शन क्यों बनाया जाता है, ताकि वो बेंडिंग मोमेंट को बर्दाश्त कर सके, उस पर पड़ने वाली वर्टिकल लोडिंग को वह सहन कर सके, इसलिए ये आई सेक्शन दिया जाता है। ये बीम अलग है और इसके ये 2 कोनों में आई बनी हुई है। आई मींस आंख, यानी गोल। इसके साथ स्टब एक्सल अलग से जुड़ता है। जो एक दूसरा एक्सल जुड़ता है उसको कहते हैं स्टब एक्सल। कैसा होता है? ऐसा हो जाता है, यहां पर तो ये जगह है लीफ स्प्रिंग को रखने की। और इस एरिया में व्हील हब आता है। एक बेयरिंग यहां लगा हुआ है, एक दूसरा बेयरिंग इसमें आता है। ये जो एक लिख रखा है ये है स्टब एक्सल। और इस तरह से जो आई बीम थी, जो इस बीम में जो आई थी, सेम आई इस नकल में भी है, स्टब एक्सल के साथ जो लगी है। तो किंग पिन इसके बीच से फिट हो जाती है और ये किंग पिन के द्वारा ये स्टब एक्सल मेन एक्सल बीम के साथ जुड़ जाता है। सबसे पहले संरचना देखनी जरूरी है। 1 इज स्टब एक्सल, 2 यहां पर किंग पिन है, और 3 ये फ्रंट एक्सल है, 4 टाई रॉड है। तब ये स्टीयरिंग नकल के साथ आके ये टाई रॉड लगी हुई है। इस टाई रॉड के लेफ्ट राइट चलने के कारण ही ये स्टब एक्सल लेफ्ट और राइट को टर्न करता है। और इसी स्टब एक्सल के ऊपर व्हील हब, फिर व्हील ड्रम लगा के उसके ऊपर टायर, व्हील्स एंड टायर्स लगे हुए हैं। तो जब ये टाई रॉड इस तरह से गति करेगी तो ये पहिया राइट या लेफ्ट की तरफ को टर्न होगा। इतनी बात क्लियर आ गई समझ? तो जो ये किंग पिन इस स्टब एक्सल के साथ झुकी लगी हुई है, यह एकदम सीधी नहीं होती है, बल्कि यह अपने अक्ष के सापेक्ष थोड़ा सा झुकी भी रहती है। उसी झुकाव को कहते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इज व्हाट? इंक्लिनेशन एक झुकाव कोण है जो कि यह किंग पिन के सापेक्ष अपने अक्ष के वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष थोड़ा सा झुकी हुई है। ऐसा क्यों रखा जाता है ये अभी क्लियर करते हैं। ये बात समझ में आई? पहला क्या था? कैम्बर एंगल, दैट वाज वो डिफरेंट चीज। अभी ये आ गया है उन वाहनों में जिन वाहनों में आगे डेड एक्सल होते हैं। टॉर्क, ड्राइविंग टॉर्क जो है पिछले पहियों को दिया जा रहा है और स्टीयरेबल स्टीयरिंग है आगे के।
और स्टीयरिंग का मुख्य कार्य क्या है? डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। बाकी कार्य उसके द्वितीय कार्य। अब ये जो स्टब एक्सल के साथ, मेन एक्सल बीम के साथ जो स्टब एक्सल फिट होता है, ये कई प्रकार से फिट होता है। यह है इलियट टाइप। जब इस एक्सल के जो आई है, एक इधर एक इधर, और स्टब एक्सल इसके बीच में जा रहा है, एक व्यवस्था ये है। दूसरी व्यवस्था यहां वाली कैसी है? ये रिवर्स इलियट है। इसमें जो बीम का हिस्सा है वो स्टब एक्सल के ऐसे आ रहा है, यानी किंगपिन यहां से फिट होता है। ये अब स्टब एक्सल है। पहले ये बीम थी, अब ये स्टब एक्सल है। एक इलियट और दूसरा रिवर्स इलियट। इसी तरह से ये लेमोइन और ये रिवर्स टू लेमोइन। इनको छोड़ो, भारतीय गाड़ियों में इन दो को देखो, ये कारों में पहले यूज होते थे। इन दो में ये किंगपिन इस तरह से, ये इसका वर्टिकल एक्सिस है, ये ऐसे फिट नहीं होती, बल्कि इसमें थोड़ा बहुत झुकाव रखा जाता है। वो झुकाव क्यों रखा जाता है, अब हम देखते हैं इस चीज को। ये बैक प्लेट है, ये अलग से व्हील हब लगा हुआ है, और यहां ये इस तरह से इसमें किंगपिन फिट है। ये किंगपिन फिट है। ये किंगपिन अपने अक्ष के थोड़ा सा झुकी हुई है। ये जो झुकाव होता है ये 7 से 8 डिग्री का रखा है। कितना रखा जाता है? 7 से 8 डिग्री का। यहां पर इन कोणों में बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है। कैम्बर क्या है? व्हील के अपने वर्टिकल एक्सिस से व्हील का झुकाव कैम्बर है। किंगपिन इंक्लिनेशन क्या है? किंगपिन का अपने वर्टिकल एक्सिस से के सापेक्ष झुकाव। यदि किंगपिन को ऐसा फिट कर दिया जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या क्या आती है, जब अभी इसका प्रभाव के बारे में बताऊंगा तब उसके बारे में। तो इसको ऐसे ना फिट करके इसको थोड़ा सा 7 से 8 डिग्री इंक्लाइन करके लगाया जाता है, यानी तिरछा करके लगाया जाता है। पर ये जो कोण है, ये किंगपिन इंक्लिनेशन जो मैं कह रहा हूं 7 से 8 डिग्री, इट्स डिपेंड ऑन कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल की मात्रा कितनी है उसके अनुसार ही फिर इस किंगपिन के इंक्लिनेशन का वो डिसाइड किया जाता है। इसका प्रभाव यह होता है, ऐसा इंक्लाइंड करने से एक फायदा यह होता है, जब वाहन टर्न ले रहा होता है तो उस समय वाहन की बॉडी थोड़ा सा ऊपर को उठ जाती है, और जैसे ही टर्न पूरा होता है तो वाहन की बॉडी का भार नीचे की तरफ को आता है, जो नीचे की तरफ को दबाव डालने से पहिया सड़क पे एकदम सीधा हो जाता है और स्टीयरिंग व्हील सेल्फ सेंटर हो जाता है। यह है किंगपिन इंक्लिनेशन का प्रभाव। जो ही टर्न लिया जाता है तो टर्न के टाइम पर व्हीकल बॉडी कॉजेस टू मूव आउट। इस इंक्लिनेशन के कारण व्हीकल बॉडी थोड़ा सा ऊपर की तरफ को उठती है, और जैसे ही टर्न पूरा हो जाता है तो वाहन का भार नीचे की तरफ को प्रेस होता है, नीचे की तरफ को आएगा, और जिसके प्रभाव से पहिया एकदम से सीधा हो जाता है और स्टीयरिंग व्हील भी सेल्फ सेंटर हो जाता है। यह फायदा होता है किंगपिन इंक्लिनेशन का, यही प्रभाव है। और इसका जो अमाउंट है वह रखा जाता है 7 से 8 डिग्री, और कैम्बर के साथ इसको एडजस्ट कर। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन युक्त वाहन है, जो फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव कारें हैं, उनमें आगे डेड बीम नहीं है, आगे इस तरह की रिजिड बीम नहीं है। उनमें क्या है? उनमें बॉल जॉइंट्स हैं। तो उसमें जो बॉल जॉइंट्स का अपने स्ट्रेट एक्सिस के सापेक्ष झुकाव है,
वह कहलाता है स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। जो बॉल जॉइंट हैं वो थोड़ा सा झुके हुए हैं। अब स्टीयरिंग एक्सिस क्या है? जो लोअर पिवट और अपर पिवट के बीच की एक काल्पनिक रेखा स्टीयरिंग एक्सिस कहलाती है। उसके सापेक्ष जो झुकाव है बॉल जॉइंट्स का वो कहलाता है स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, या उसको कहते हैं SAI। SAI इज नॉट एडजस्टेबल, उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। वो खराब तभी होता है जब स्टीयरिंग नकल बैंड हो गया होता है, या फिर जो लोअर आर्म में है वो बैंड हो गई है, या फिर बॉल जॉइंट क्षतिग्रस्त हो गया, उसी समय इसको एडजस्ट किया जाता है। बाकी इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। यह है स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। डेड एक्सल भी दिखाए, उनकी फिटिंग कैसे होती है ये भी बताया। किंग पिन कहां पर रहती है, क्या काम करती है किंग पिन? मेन एक्सल बीम और स्टब एक्सल को जोड़ती है, पर यह अपने अक्ष के एकदम सीधा वर्टिकल नहीं होती, बल्कि इसको थोड़ा सा तिरछा करके लगाया जाता है। कहां की तरफ? चेस्ट की तरफ थोड़ा सा झुकाव देके आता है। ये किंग पिन है, ये किंग पिन की अब सेंटर लाइन है। पहले सेंटर लाइन इसकी कहां जा रही थी? ये। यदि हम किंग पिन को सीधा कर डालेंगे तो वो ये रेखा है, और अब हमने फिट की थोड़ा सा इंक्लाइन करके उसको थोड़ा सा तिरछा करके, तो ये उसकी सेंटर लाइन है। तो जो पहले वर्टिकल सेंटर लाइन है, जो काल्पनिक रेखा है, वो और इसके बीच का जो ये कोण है, यह कहलाता है किंग पिन इंक्लिनेशन। इसी के कारण यदि हम ऐसा नहीं रखते तो फिर स्टीयरिंग बहुत भारी हो जाता है। ड्राइवर को उसे चलाने में बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ती है, बहुत अधिक दिक्कत होती है। और मेन बात यह है कि स्टीयरिंग व्हील वापस अपने सेंटर पे नहीं आ सकता, और नहीं पहिया सीधा हो सकता। जब पहिया अपने आप ही सीधा नहीं होगा तो उसे वापस लाने के लिए भी ड्राइवर को जोर लगाना पड़ेगा। होता क्या है, ड्राइवर जैसे ही टर्न पूरा करता है स्टीयरिंग व्हील को ढीला छोड़ देता है, और इस स्टीयरिंग ज्योमेट्री के कारण ही अगला पहिया फिर से सीधा हो जाता है और स्टीयरिंग व्हील अपने सेल्फ सेंटरिंग हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। ऑटोमोबाइल स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन है, उसमें ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा, वो ऑपरेटर है। उसे उसके निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, वाहन निर्माता के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। उसे कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैनुअल में लिखा हुआ है, उसे उस अनुसार चलाना है वाहन को। कोई ड्राइवर चला रहा है, वो उसकी महत्ता नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। वाहन इस तरह के बने हुए हैं कि टर्न पूरा होते ही उनका स्टीयरिंग अपनी जगह पे आ जाएगा सेंटर पे, और पहिया भी सीधा हो जाएगा। ये है उसके स्टीयरिंग ज्योमेट्री के कारण। इस इंक्लिनेशन के कारण ही जब वाहन टर्न लेता है तो उसमें व्हीकल बॉडी थोड़ा सा ऊपर को उठ जाती है, और जैसे ही टर्न पूरा होता है तो व्हीकल बॉडी अपने लोड के, व्हीकल पे जो बॉडी लोड है उसके अनुसार नीचे की तरफ को आती है, फिर दबाव डालती है और पहिया सीधा हो जाता है और स्टीयरिंग व्हील भी अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये है प्रभाव किंग पिन इंक्लिनेशन का। अब देखते हैं स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन किसे कहते हैं। इस वाले चित्रों में देखोगे ये जो है ये दो बॉल जॉइंट्स हैं। इन बॉल जॉइंट्स के वर्टिकल के सापेक्ष एक रेखा आ रही है, और यदि इन बॉल जॉइंट्स को सीधा रखा जाएगा, यदि इस बॉल जॉइंट को सीधा रखा जाएगा तो वो रेखा है ये। तो इन दो रेखाओं के मध्य का जो ये कोण है ये कहलाता है स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है? स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाला कोण अगर आप माने, ये वाला तो नहीं बनेगा बट इधर बनेगा। ये लाइन कौन सी है? ये टायर की सेंटर लाइन है, ये कैम्बर वाली लाइन है, और इंक्लिनेशन वाली लाइन है ये। ड्राइंग को पढ़ना और समझना सीखो सबसे फर्स्ट।
यहां पर एक और चीज दिखाई दे रही है तुम्हें, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं दैट इज डिपेंड ऑन द बुक रिटन बाय डॉक्टर कृपाल सिंह जी। मैनी मैनी थैंक्स टू डॉक्टर कृपाल सिंह, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1। उसी से ये चित्र मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, और इसी किताब को पढ़कर बहुत सारे इंजीनियर आज काम कर रहे हैं राष्ट्र के विकास में। एक जब हम कंबाइंड एंगल की बात करते हैं या इंक्लूडेड एंगल की बात करते हैं, तो कंबाइंड कैम्बर और किंगपिन इंक्लिनेशन का जोड़ कंबाइंड एंगल या इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। यानी कैम्बर 2 डिग्री का और 60 डिग्री का किंगपिन इंक्लिनेशन, तो कंबाइंड एंगल हो गया 9 डिग्री। यानी कंबाइंड एंगल वो एंगल है जो कि किंगपिन इंक्लिनेशन प्लस कैम्बर इनका जोड़ है, वो तब वो इंक्लूडेड एंगल है, या उसे कहते हैं कंबाइंड एंगल। फिर उसका स्क्रब रेडियस है, इस पर हम बात अगली क्लास में करेंगे। सो इट्स इनफ फॉर द डे, हैव अ ग्रेट डे।